नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर। इस गांव का नाम आप नहीं भूले होंगे, अहियापुर। राजपुर थाने का यह गांव आज ही के दिन एक वर्ष पहले 24 मई 2025 को पूरे बिहार में सुर्खियों में आ गया था। वजह, यहां कुछ लोगों ने एक साथ 6 लोगों को गोली से मारकर घायल कर दिया और उनमें से 3 की मौत हो गई। आप कहेंगे 5 की ही बात सामने आ रही थी, लेकिन इसमें कुल 6 लोग घायल हुए थे। 3 मृतक हैं जिनकी तस्वीर अभी आप देख रहे हैं। आज इनकी पहली पुण्यतिथि मनाई जा रही है। विनोद सिंह, वीरेंद्र सिंह और सुनील सिंह। जो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे उनमें मंटू सिंह का पैर कट गया था, पूजन सिंह को गुप्तांग में गोली लगी थी, अर्थात उनके शरीर के प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचा और आज भी वे अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। दोनों घायल लोग और तीसरे घायल अमित कुमार, उन्हें पैर में गोली लगी थी, हालांकि अब वे स्वस्थ हैं। आज प्रथम पुण्यतिथि पर उनके परिजन अपने पिता चाचा को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। आप वही दृश्य को देख रहे हैं। अब आपको हम इस दृश्य में लिए चलते हैं। ठीक 1 साल पहले 24 मई 2025 की यह तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस घटना में 19 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया था। 3 अज्ञात थे। उन 3 अज्ञात ने भी समर्पण कर दिया। पुलिस ने अपने वीडियो और अन्य साक्ष्यों के अवलोकन के उपरांत उन्हें ट्रेस किया, जिनके नाम भूवर पांडे, सुभाष यादव और राम प्रवेश, जो रसेन के रहने वाले थे। इन सबको चिन्हित किया। जो मुख्य आरोपी गिरफ्तार हुए, न्यायालय में समर्पण किया उन लोगों ने, मनोज यादव और संतोष यादव। उनके घर की कुर्की जब शुरू हुई, या उसी समय की फाइल फुटेज आप देख रहे हैं, तब इन दोनों ने न्यायालय में समर्पण किया। लेकिन इनके कुछ परिजन जो फरार थे, अभी भी सूचना के अनुसार 5 फरार हैं, वे हाजिर नहीं हुए थे। इसमें मनोज के पुत्र राजवीर यादव, कुणाल यादव और संतोष के पुत्र राजवीर यादव ने भी न्यायालय में समर्पण किया। घटना पूरे बिहार में चर्चा का केंद्र रही। जात की राजनीति का दौर जमाना आज भी है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन यह घटना जाति के मुंह पर एक तमाचा थी, क्योंकि पीड़ित परिवार भी उसी समुदाय के हैं और हत्या के आरोपी भी। पप्पू यादव, जो इस वर्ग के एक चर्चित नेता हैं, वे भी आए। तेजस्वी भी कुछ दिन बाद पहुंचे। आइए सुनते हैं पप्पू यादव ने तब क्या कहा था, एक छोटा अंश। हम तब बोल रहे थे जब मनोज और संतोष बक्सर में जाति के आधार पर समाज का सपोर्ट ले रहा था। हम तब भी बोले थे कि यह गलत आदमी है। पप्पू यादव आए थे तो कहा था कि राज्यपाल से मिलूंगा। 2 राज्यपाल आए और चले गए, लेकिन क्या उन्होंने किया यह वे ही जाने। तेजस्वी यादव ने भी कहा था, मैं इस विषय को उठाऊंगा। घटना के वक्त आगे आप फुटेज देखेंगे तो 2 पूर्व विधायक भी थे वहाँ, अजीत कुशवाहा और विश्वनाथ राम। वे भी गरीबों की वकालत करते हैं, लेकिन सभी खामोश हैं। और आज भी बक्सर हम इसीलिए आए हैं कि जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको हम लोग न्याय दिलाएं। और अपराधी जो है पूरी तरीके से एनडीए के सरकार में, नीतीश जी या भाजपा के सरकार में पूरी तरीके से बेलगाम हो चुके हैं। परिवार न्याय मांग रहा है, सरकार सोई हुई है। सरकार द्वारा कोई व्यक्ति अगर आकर के पीड़ितों से मिलता और न्याय का भरोसा देता तो लगता कि कोई सुन रहा है। लेकिन इस सरकार में सुनवाई या कार्रवाई जो है नीतीश जी के राज में खत्म हो चुका है। घटना के बाद एक और बड़ा ड्रामा हुआ 15 दिसंबर 2025 को रसेन में। जिस व्यक्ति को देख रहे हैं, इनका नाम विजय शंकर चौबे है। ये रसेन के रहने वाले हैं। इन्होंने कहा, मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया गया और उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया गया जो मनोज और संतोष के खिलाफ इस 3 हत्याओं के मुख्य गवाह हैं। आज भी इस पीड़ित परिवार की कन्याएं इंसाफ मांग रही हैं। इन्होंने 23 मई को मुख्यमंत्री के आगमन के दिन ही अपना एक वीडियो जारी किया। ये सुनते हैं पीड़ित परिवार के इन अनाथ बच्चों का दर्द। मैं निधि यादव, मृतक विनोद यादव की पुत्री।
जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले साल 24 मई को कितनी बड़ी असहनीय घटना हमारे गांव में घटी, जिसमें मेरे पिताजी सहित मेरे बड़े पापा और चाचा जी की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई और 3 लोग गंभीर हालत से उनकी हालत खराब है और हमें झूठे मुकदमे में फंसाया गया है। अभी तक हमें पूरी तरह से न्याय नहीं मिली है, तो हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं माननीय सम्राट चौधरी से कि हमें इंसाफ दिलाएं। केस मैनेज करने के लिए दबाव बनाया जा रहा था। जब हम लोग केस मैनेज नहीं किए तो उन लोगों ने हमारे ऊपर झूठे इल्जाम में फंसा दिया और उन सारे गवाहों को फंसाया जो उसमें मुख्य थे। और अभी भी हमारे 180-25 के घटना में 5 अपराधी फरार है, 1 साल होने वाला है। और ये जो जिस घटना में हमें फंसाया गया 389 में, उस घटना में मतलब हमारे घटना में 1 साल हो गया, अभी 5 अपराधी को नहीं पकड़ पाए और उस घटना में 15 मिनट के अंदर मेरे चाचा और दादाजी को पकड़ के ले गए। सही है ना? ये मतलब आप सिस्टम का मिस यूज कर रहे हैं। जिसको आप देख रहे हैं कि लाइव मर्डर हो रहा है, उसके अगेंस्ट हर एक प्रूफ है और जिसके अगेंस्ट एक भी प्रूफ नहीं है उसे आप पकड़ के ले जाकर कैद कर दिए। वो बेकसूर होकर सजाएं काट रहा है और जो सच में कसूर किया उसे आप पकड़ नहीं सकते हो। मतलब जैसा कि हमने बताया, आज पहली पुण्यतिथि है इन 3 लोगों की, विनोद सिंह, वीरेंद्र सिंह और सुनील सिंह। तस्वीर में आप देख पा रहे हैं। भावपूर्ण श्रद्धांजलि इनके परिजन उन्हें दे रहे हैं। इस गांव की अभी वस्तु स्थिति जब आप प्रवेश करेंगे, जलहरा से रसेन जाने वाले मुख्य मार्ग पर यह गांव स्थित है। यहाँ की वीरानी देखकर आप सहम जाएंगे। इन परिवारों का विकास रुका है। आप देख रहे हैं घर का काम जहाँ चल रहा था वहीं ठहर गया है। कभी खुशहाली का आलम था यहाँ। अभी वर्तमान की तस्वीर आप देखेंगे तो घर में खौफ के मारे, पता नहीं कब किसे किस केस में कौन फंसा दे, इसलिए अधिकांश पुरुष इधर उधर, या यूँ भी कह सकते हैं कि अपने परिवार की उन्नति के लिए, भरण पोषण के लिए काम करना अनिवार्य है। गांव में काम करने का माहौल रहा नहीं। आप इस तस्वीर को अगर गौर से देखेंगे तो इसमें एक आध वृद्ध, एक बैसाखी लगाए घायल मंटू सिंह जिनका पैर कट गया था गोलीकांड में, छोटे बच्चे और अधिकांश महिलाएं और बच्चियां ही हैं। आज भी नहीं इंतज़ार है इस बात का कि प्रशासन की टीम उन्हें इंसाफ दिलाएगी। लेकिन 19 में से 5 अभी भी फरार हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, पुलिस जो अवैध हथियार बरामद कर लेती है वह इनके लाइसेंसी हथियार भी बरामद नहीं कर पाई जिनसे हत्या की गई थी। इस घटना के बाद एक बात सिर्फ सामने आई कि जिला परिषद अध्यक्ष के पति रहे मनोज यादव और उपाध्यक्ष रहे संतोष यादव की परिसंपत्ति पर पुलिस ने नज़र डाली। इन लोगों ने एक सामुदायिक भवन को भी अपने कब्जे में रखा था, उसमें विद्यालय खोल दिया गया, जगहसाई हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला। जितने भी अधिकारी थे, जिला अधिकारी से लेकर एसडीपीओ तक, सभी धीरे धीरे यहाँ से निकल लिए। लेकिन इस तस्वीर में आप देख रहे हैं अजीत कुशवाहा के बाजू में कप्तान शुभम आर्य बैठे हुए हैं। यह अभी भी जिले के पुलिस कप्तान हैं। पूरी घटना को इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, पूरा सच जानते हैं। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि पुलिस पूरी तरह से लापरवाह है, क्योंकि प्रशासन की ही कड़ी कार्रवाई का नतीजा रहा। कुर्की जब्ती बड़े पैमाने पर हुई और अब इस केस में गवाही का दौर जारी है। लेकिन जो एक फर्जी मुकदमा हुआ 15 दिसंबर को रसेन में, जो एक संभवतः मोतीलाल पांडे इनका नाम था जिनकी हत्या हुई थी, विजय शंकर जो रसेन के रहने वाले हैं, विजय शंकर चौबे, उन्हीं ने आरोप लगाया। सोनू जो तस्वीर में आपको यहाँ बनियान पहने सफ़ेद दिख रहा है, यह युवक, इसके पिता और अन्य लोगों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस आई और तुरंत 2 लोगों को गिरफ्तार कर ले गई। झूठे केस में जितनी तत्परता से कार्रवाई पुलिस करती है, वाजिब मामलों में उसकी गतिविधि निंदा का कारण बन जाती है। मिलते हैं अन्य अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी से अलविदा।